कपड़े धोने वाली बहू। घर आई लक्ष्मी बॉम्ब। रात होते ही परिवार पर छा जाता है डर का साया, क्योंकि छत पे से आती है किसी के चलने की तो कभी किसी के हंसने की या रोने की आवाज। अरे ये कैसी आवाज है? ढम ढम ढम। वो ना मैंने सुनो, आज धो दी। चुपचाप चादर ओढ़ कर सो जाओ। अरे कैसे गंदी हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? अभी नहीं। लग तो रहा है, पर तुम्हारे खर्राटे की आवाज से तो कम डरावनी आवाज ही है ना। उससे कहीं ज्यादा डिटर्जेंट। मैं बहू और आदित्य को उठाती हूँ। अरे इतनी रात को उन्हें उठाना ठीक नहीं रहेगा, फिर चाहे घर तो के कपड़े छोटू को उठा देती हूँ। अरे छोटू अभी छोटू है, उसको मत डराओ। अरे कॉलेज जाने लगा है, इतना छोटा भी नहीं है। देखिए जी, मुझे तो लगता है कि हमें हवन करवा लेना चाहिए। कब तक हम इस डर में जिएंगे? बहुत ही शर्मिली। अगली सुबह घर में काम वाली दीदी नहीं आती। इसे क्या? मम्मी जी, उससे बोला कि अब वो नहीं आएगी, अपने घर पे भूत का साया है। मम्मी जी, आप लोगों के घर कपड़े कौन अरे धोता है? आप मुझे मम्मी बोल के शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? ये कहना अरे मैं अपनी माँ को याद कर रही हूँ बहू। अरे आ जाने के बाद मैं रुमाल तक नहीं धोऊंगी। माँ जी, मुझे तो कभी कुछ भी सुनाई नहीं दिया घर में। उसे डराना शुरू कर दिया। अरे तुम और तुम्हारे पतिदेव घोड़े बेच के सो जाते हो। अरे भूत तुम्हें परेशान करने भी आ जाए ना तो खुद परेशान होके चला जाएगा, क्योंकि तुम तो उठोगे ही नहीं, भूत का टाइम वेस्ट कर दोगे। कपड़े धोने की कैपेसिटी। मम्मी, मैंने ना नई काम वाली दीदी को कॉल किया था, शाम को आ जाएगी। और ये भूत वगैरह ना कुछ नहीं होता। क्या? अरे बेटा, कभी हमारे कमरे में सोएगा तो पता चलेगा। ना करे। एक टोटका करती हूँ, अगर जल्द ही आवाज आना बंद नहीं हुआ ना तो मैं हवन करवाऊंगी घर में। शर्म आ रही। माँ जी बहुत परेशान है, और तो घर में भूत है, इस बात से डर के बार बार काम वाली दीदियाँ काम छोड़कर चली जाती हैं, और ना ही कोई पड़ोसी उनके घर आना पसंद करता है। शाम को वो एक नई काम वाली दीदी का इंटरव्यू लेती हैं। मैं इस काम की क्वीन है, लिव लाइफ क्वीन साइज, बड़ा काम बैड प्राइस, इसलिए 5,000 से 1 रुपया कम नहीं लूंगी, नहीं तो मैं चली। अरे ले लेना, वैसे भी इस घर में कोई आना ही नहीं चाहता। नल में पानी नहीं। अरे कोई भूत चुड़ैल का सीन है क्या? अच्छा, तो पानी नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने क्या सोचा? हाँ, अगर हो ना तो पहले ही बता देना, अपन अच्छे भूत को गायब के लिए है। सच में? बोल कर कपड़े धोने। हाँ जी माँ जी, लक्ष्मी घर की सफाई और बातों को सफाया करने में एक्सपर्ट है। तुम मेरी एक मदद करोगी? अभी मैंने देखो, घर का बाहर काम हुआ ना तो अलग पैसे लेगी, मैं हिसाब की पक्की हूँ। बताओ किस टाइप का भूत है? 10 से 12 आता है। अरे रात को ना छत से ऐसी आवाज आती है जैसे कोई चल रहा हो। एक बार बाबूजी ने जाके देखा तो छत पे कोई नहीं था। कभी वहाँ से हंसने की तो कभी रोने की आवाज आती है। 200 लीटर की टंकी। अच्छा मैं क्या बोले ली है? सुबह ही एक काम करो, सबको बुला लो यहाँ पर। सुबह 4 से लेकर लक्ष्मी के कहने पे छोटू, बाबूजी, आदित्य और बहू वहाँ जाते हैं। पड़ोस से निकलकर कहीं जा। मैं लक्ष्मी, मैं आपके घर में नहीं हूँ, मुझे लोग लक्ष्मी मॉम भी बुलाते हैं। 2 ब्लाउज। लक्ष्मी बॉम्ब, ये कैसा सरनेम है? अच्छा, मेरे पिताजी ना पटाखे बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे, और मेरी जन्म भी दिवाली पे हुई थी, तो दिवाली पे लक्ष्मी भी आती है और मॉम भी, इसलिए लक्ष्मी बॉम्ब। हाँ, यही बताने के लिए यहाँ बुलाया है क्या? अरे नहीं ना, घर में भूत है, उसको भगाना है, सबको साथ देना पड़ेगा। बात सुनकर गुस्सा। देखो मुझे तो अभी तक दिखेला नहीं है, बाहर ही जिस दिन मुझे भूत दिखेगा ना मैं चूड़ियाँ पहन लूंगी। है? चूड़ी पहनने से क्या होगा? अरे नहीं, मेरे कंगन खराब हो गए ना, तो नई चूड़ी पहननी है इसलिए बोल दिया। अरे पॉइंट पे आओ ना। धुलवा कर। देखो रात को मैं छत पे सोएगी और अगर भूत आया तो पकड़ लेगी। बातों में आती हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा रिस्क मत लो।
कि वो किसी तरह अरे अपन को भूत को डराने का है, भूत तो अपन को देख के ही भाग जाएगा। कि वो उनका ये सन की वो तो दिख ही रहा है तुम्हारी शक्ल से। कि खुद ही चुप आए एक रोज साथ ऐसा शक्ल पे जोक नहीं मारने का, हाँ, वरना लक्ष्मी बम फोड़ देगी, समझी? इस साले उस भिखारी से कितनी मिल अरे रही है तुमको ना? क्या पड़ी है भूत पकड़ने की? आज ही आई हो और जासूस बनने चली हो। रही है क्या बात है? अरे तुमको बड़ा तकलीफ हो रहा है, कहीं भूत और तुम्हारा कोई गांठ बंधन तो नहीं है ना? सिंपल और प्लेन हो सकता है, भाभी वैसे भी भूत वाली फिल्में बहुत देखती हैं। कुछ भी सासू अरे देखो, मिलके भूत से लड़ने का है, आपस में ऐसे ना ही लड़ने का। मेरे पति लेकर आए रात को लक्ष्मी भूत के इंतजार में छत पर जाकर सो जाती है। सबको लगता है कि आज तो भूत पकड़ में आ ही जाएगा। आधी रात तक कोई हलचल नहीं होती, तभी अचानक किचन में एक बर्तन गिरता है। माँ जी, बाबूजी और लक्ष्मी किचन में आते हैं। से एल्बम निकाल लगता है भूत को पता चल गया कि लक्ष्मी ऊपर सो रही है, इसीलिए रसोई में आया था। ये जो चमकदार फूल दिख रहे हैं या हो सकता है कि आपकी बहू ने भूत को बता दिया हो। वॉशिंग मशीन। अरे हमारी बहू पे शक मत करो, क्या वो चुड़ैलों के खानदान से है? जी माफ कर दीजिए है तो नहीं, पर उसके मायके वाले कम भी नहीं है जी। कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं ना कल किचन में सोएगी, क्यों? यहाँ भूत आया तो पकड़ लेगी। अब से उस हाँ, पर ये बात किसी को बताना मत या जोर से बोलना भी मत, वरना भूत को पता चल जाएगा। अरे नहीं जी, सबको बताना पड़ेगा, सबको पता होना चाहिए। बाबूजी को तब लक्ष्मी की बातें समझ नहीं आती। अगली सुबह अपन को तो भूत नहीं मिला, बड़ी तेज बन रही थी कल, जैसे भूत को पकड़ ही लेगी। अरे तुम्हें ने बताया होगा। हाँ हाँ, भूत का तो व्हाट्सएप नंबर है ना मेरे पास। कुछ भी बोल रही हो। कभी नल के नीचे सारा घर वहाँ इकट्ठा हो जाता है। मेरी नीली वाली लुंगी नहीं दिख रही है। छत पे तो भूत नहीं था, किचन में आवाज हुई थी कल, तो आज मैं किचन में सोएगी। ये आपकी अलमारी में लेकिन लक्ष्मी किचन का बोल के आज भी छत पर ही जाती है और कई दिनों से सूखी पड़ी एक सीमेंट की खाली पानी की टंकी में बैठ जाती है। माँ और बाबूजी को लगता है कि आज किचन से जरूर भूत निकलेगा। नहीं आता, उससे कहीं ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर का खर्चा है। है हनुमान जी, लोग बोलते हैं कि भूत भगा दो, मैं बोल रही हूँ कि भूत बुला दो, आज तो पकड़ ही लेगी मैं। हाँ, ठीक बोल। थोड़ी देर में बाबूजी और माँ को छत से ढम ढम की आवाज आती है। आ जाते हैं आ गया, ऊपर है, होने वाली किचन में नहीं आया। ये तो बड़ा स्मार्ट भूत है। चलो, वैसे तो हमारी तभी लक्ष्मी की नजर अंधेरे में चल रही एक लाइट पर पड़ती है, जो कभी छत की इस तरफ तो कभी उस तरप हो रही है। लोगों के घर रहना है। लक्ष्मी टंकी में बैठे बैठे एक बॉम्ब निकालती है और छत के बीचों बीच फेंक देती है। बॉम्ब फट जाता है। बाबूजी, माँ जी, आदित्य और बहू डर के मारे हॉल में निकल आते हैं और देखते हैं कि सीढ़ियों की तरफ से चीखता हुआ छोटू वहाँ आ रहा है। मैं रुमाल तक नहीं मम्मी, मम्मी, भाग्यवान। अरे क्या हुआ छोटू, नहीं, उसे ऊपर क्यों डराना गया शुरू था? कर दिया। भूत देख लिया क्या? अभी तक तो ये वो आवाज कैसी थी? लेकिन अब तुम्हारे वो आवाज थी लक्ष्मी बाम की। वो भूत और कोई नहीं जी, छोटू ही है, जो रोज छत पे जाके डम डम की आवाज करते हैं। मतलब जो छोटू, याद दे रहा है तुम? ना विभा, वो बाबूजी, मैं शौक है ये। अरे छोटू जी किसी से बात करते हैं फोन पे। अंधेरे में छोटू जी तो नहीं दिखते, पर फोन की लाइट दिखती है और इनके पाँव की आवाज से डम 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 की आवाज आती है। करो ना माँ, छोटू, सच सच बोल। और तो और मैं अपनी एक दोस्त से बात करता हूँ रात को। हाँ। आपका और मेरा कमरा आसपास है ना, इसलिए ऊपर जाके बातें करता हूँ ताकि आवाज ना आए। हमें तो रिश्ता बहुत पसंद अरे भूत भी पकड़ा गया और उसकी गर्लफ्रेंड भी। का शौक रखने वाली विभा का। उसकी शादी हो जाती है। कोई अरे पर तुमने डरा के क्यों रखा घर में सबको भूत है करके? अचानक विभा चिल्लाती डर के मारे कोई चेक थोड़ी ना करने आता, और मैं कभी पकड़ा भी नहीं जाता ना, इसलिए। आप लोगों ने मुझे अरे तेरा तो भूत मैं उतारूंगी छोटू, होने दे सुबह। तुझे क्यों नहीं माँ जी, तुम्हारा बेटा है, टेढ़ा है पर तेरा है, मारने का नहीं जी, समझाने का। है? तो आपने क्या सोचा? थैंक यू लक्ष्मी,
तुम नहीं होती तो। तेरी माँ ने अरे कहा था कि इमोशनल अत्याचार नहीं करने का, मैंने कहा था ना जिस दिन भूत दिखेगा चूड़ी पहन लूंगी, चूड़ी तो कल नई चूड़ी दिलवा देना मेरे को। वाह लक्ष्मी, भूत का बॉम्ब तो फ्यूज निकला, ये लक्ष्मी बॉम्ब सही में धमाका कर गया। वैसे एक बात बताओ, तुमने तो कहा था कि तुम किचन में सोने जाओगी, तो छत पे कैसे चली गई? को 10 से 12 आता अरे भूत को कंफ्यूज करना था ना, इसलिए मैंने भी झूठ बोला, वरना भूत छत पे क्यों आता है ना भूत। सॉरी। धोना ना, किसने मना नहीं नहीं, मतलब कि कल रात को किचन में छोटू ही था। कितने कपड़े धो लूंगी मैं? अरे नहीं जी, उसका भूत था। सुबह 4 से लेकर रात के 12 बजे तक कपड़े ही धोती रहती। एक रोज सास पड़ोस से निकल